नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर शरद मल्होत्रा आज आप सबके साथ में हेपेटाइटिस एक्यूट और क्रॉनिक एवं उसके साथ होने वाले इलाज के बारे में डिस्कस करूंगा। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी लिवर के अंदर सूजन आ जाना। यदि ये शॉर्ट टर्म की बीमारी होती है तो उसको एक्यूट हेपेटाइटिस कहा जाता है, और यदि बीमारी कुछ महीनों के लिए खासकर 6 महीने से ऊपर चली जाती है तो उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं। जो आमतौर पे देखे जाने वाली हेपेटाइटिस है वो वायरल हेपेटाइटिस होती है। वायरल हेपेटाइटिस के अंदर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई सीजनल बीमारी है जो बारिश के समय पे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के साथ भी होती है। संक्रमित खाना या पानी आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसके लिए इंसान को बुखार, उल्टी, भूख का ना लगना, पेशाब और आंखों का पीला हो जाना यानी जॉन्डिस के सिम्टम्स आने लगते हैं। जब कभी भी जॉन्डिस के सिम्टम्स आने लगते हैं तो मरीज को उस समय सपोर्टिव केयर की रिक्वायरमेंट होती है। मरीज को सिंपल सी खाने की दवाई के ऊपर रखा जाता है। यदि इंसान मुंह से खाना न खा सके या उसको पानी की नमक की कमी होने लगे तो उसको फिर इंट्रावेनस फ्लूइड्स की जरूरत होती है, जिसके लिए उसको नर्सिंग होम या अस्पताल के अंदर रहना पड़ता है। दूसरी हेपेटाइटिस जो होती है वो ब्लड बॉर्न डिजीज यानी खून के रास्ते आने वाली होती है, जो हेपेटाइटिस बी और सी होती है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के लिए खाने की दवाई के मामले में अच्छे इलाज अवेलेबल हैं। यदि हेपेटाइटिस बी के अंदर हमें दवाई की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए सर्टेन जांचें की जाती हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो इस बात को डिटरमाइन करती हैं कि हमें हेपेटाइटिस बी की दवाई देनी है, कौन सी दवाई देनी है और कितने समय तक के लिए। यदि हेपेटाइटिस सी की बात करी जाए और अगर उसमें इलाज की जरूरत है तो वो 3 से 6 महीने के लिए उस इलाज को किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिपोर्ट्स कैसी हैं। ये तो बात रही वायरल हेपेटाइटिस। इसके अलावा भी हेपेटाइटिस कई और वजह से हो सकती है, जैसे शराब लेने की वजह से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होती है। जो लोग सेवन शराब का ज्यादा मात्रा में करते हैं उनको पेट में दर्द होना, पीलिया होना, पेट का फूल जाना एवं लगातार उल्टी होना होता है। इसी को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की स्टेज कहा जाता है। यदि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की स्टेज हो तो उस समय इंसान को अपना शराब को इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। हेल्दी न्यूट्रिशियस मील पे रहना चाहिए, जिसमें कि तला हुआ खाना बिल्कुल नहीं। चंद विटामिन और कुछ हल्की दवाइयों के साथ में इसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अर्जेंटली अस्पताल में भर्ती करके इंजेक्शन के रास्ते दवाई देने की जरूरत होती है, ताकि लिवर को खराब होने से बचाया जा सके। इन सब के अलावा भी हेपेटाइटिस हो सकती है जिसको कि ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस कहते हैं। सर्टेन टाइम्स एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, इंडिजिनस मेडिकेशंस जो होती हैं लिवर के काम करने की क्षमता पे जोर डाल सकती हैं और लिवर को चोट पहुंचा सकती हैं, जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस भी कहते हैं या ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी कहते हैं। इस हेपेटाइटिस का इलाज जिस दवाई के रास्ते ऐसा हुआ है उसको बंद कर देना, लिवर का ध्यान रखना, लिवर को सहारा देना। और ये भी हम सब जानते हैं कि डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस जैसे टाइफाइड का बुखार, डेंगू का बुखार, मलेरिया का बुखार, इन सब के अंदर भी लिवर के अंदर सूजन आती है, जिसको डिफरेंट डिजीज रिलेटेड हेपेटाइटिस कहा जाता है, और इसमें भी लिवर को सपोर्टिव केयर की जरूरत होती है। यदि आप बात करें और ऐसी बीमारी फिर बहुत सारी रेयर बीमारियां हैं जिसके अंदर लिवर सूज सकता है और हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से इंसान की तबीयत बिगड़ सकती है और इंसान सीरियस हो सकता है। लिवर की बीमारी के बहुत अच्छे इलाज अवेलेबल हैं, बशर्ते हम समय पे उस एडवाइस को सीख कर सकें। एक्यूट हेपेटाइटिस में लिवर को सपोर्टिव केयर देनी पड़ती है और शायद 10 में किसी एक ही मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की नेसेसिटी होती है। 90% लोगों को घर पे आराम से मैनेज किया जा सकता है। खराब दवाई से, खराब खाने से, सिगरेट, बीड़ी, शराब के गलत उपयोग से इससे बचें। ईश्वर ना करे क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो तो समय रहते जांच कराएं और इलाज करें। धन्यवाद।